देखिए, हम मंदिर में अब प्रवेश कर रहे हैं। ये राधा कृष्ण की मंदिर है, जिस मंदिर का मैं जिक्र कर रहा था। गेट है ये, और मंदिर के अंदर अब हम प्रवेश कर चुके हैं। देखते हुए भी आते थे, यहाँ से नहा के जाते थे मंदिर में, और कसम खाने के लिए जैसे बोला जाता था, कसम खाता था, वो तुरंत कांपने लगता था। बाद में फिर पकड़ में आ जाता था। देख रहे हैं बचपन से कि जो भी आता है कसम खाने के लिए, तो हम लोग एक बार समझा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसा बात है, कसम खाइएगा तो एक का जान जरूर जाएगा, और दोनों झूठा रहिएगा तो दोनों का जान जाएगा। वही समझा देते हैं, तब भी आता है, नहाता धोता है, लेकिन मंदिर तक जाता है, उसके बाद से कसम नहीं खाता, वहीं से भाग जाता है। संकल्प पंडित जी कराते हैं, उसके बाद कसम खाते हैं, अपना बयान देते हैं, जो है मन भगवान को हाजिर जान के, उसके बाद चले जाते हैं। तो उसका सच निकल कर आ जाता है। झूठ बोलने वाले लोग के साथ कुछ होता है, सच बोलते हैं वो सच बोलते हैं, उनका तो कुछ होना नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलते हैं उसका यहीं पे दिखाई पड़ने लगता है, कांपने लगते हैं, ये करते हैं, बहुत सारा है ऐसा। बवाल न्यूज की टीम आज एक रहस्यमयी यात्रा पर निकली है। राजधानी रांची से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बोड़िया गांव है, और उस गांव का एक तालाब रहस्यमयी बना हुआ है। कहा जा रहा है कि लोग उसमें डुबकी लगाते हैं। जो झूठ बोलता है वो लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और मंदिर के सामने जाते हैं, जो राधा कृष्ण के मंदिर है, वहां पर सच उगलते हैं। क्या है पूरी कहानी, क्या है इसके पीछे सच्चाई, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए, हम उस तालाब के नजदीक आ गए हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी दीपक नायक आपको दिखाएंगे। उस प्लेस पर हम पहुंच गए हैं। यही वो तालाब है, ये कोई साधारण तालाब नहीं है, और ये तालाब कहीं ना कहीं रहस्यमयी बना हुआ है। चूंकि कहा जा रहा है और लोग मान भी रहे हैं कि अगर कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, और इस तालाब में अगर वो स्नान करता है, और जो मंदिर है, वो मंदिर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, उस मंदिर में अगर वो जाता है तो वो सच उगलना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये तालाब जो है रहस्यमयी इसलिए बना हुआ है, और जो यहाँ गांव के लोग हैं वो मानते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा है कि अगर कोई झूठ बोलता है और ये तालाब में स्नान कर कर वो मंदिर, जो राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां पर पहुंचने से पहले या वो मंदिर के पास जाते ही वो थर थर कांपने लगता है और सच उगलने लगता है। तो ये राजधानी रांची से करीब, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये तालाब है, और ये तालाब की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने बड़े एरिया में ये तालाब है, और ये बहुत पुराना तालाब है। और इस तालाब को आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस तालाब को निर्माण कराया गया है, इसका इतिहास भी है। लेकिन इस गांव के लोग, मैं जो उन्होंने बोला है वो तो आपको सुनाऊंगा ही, कि कैसे जो लोग जो यहाँ पहले से रह रहे हैं, उन्होंने तस्वीरें भी देखी हैं। तो जो लोग भी गांव के लोग होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, तो यहाँ पर स्नान करने के बाद सच उगलने लगते हैं। और गांव के लोग बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, लाइक खूंटी जिले से या अलग अलग जिलों से तमाम ऐसे लोग आते हैं, जो कि जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, और कुछ लोग उसको पकड़ कर लाते हैं और यहीं पर स्नान कराते हैं। तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा था, और ये सूचना हमको मिली थी इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि बवाल न्यूज के दर्शकों को ऐसी कहानी दिखाता हूं कि यहाँ के लोगों को क्या कहना है, पुजारी क्या करते हैं, तमाम चीजों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए आप। निरंजन साहू यहीं के रहने वाले, यहीं के निवासी हैं। तालाब की क्या कहानी है सर? ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनको पकड़ के लाया जाता है, फिर यहाँ स्नान कराया जाता है, और मंदिर जब ले जाया जाता है तो वो सच उगलना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये सब बहुत पहले की बात है, 20-25 साल 30 साल पहले की बात है ये। लोग आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, हम लोग को देखते हुए भी आते थे, यहाँ से नहा के जाते थे मंदिर में, और कसम खाने के लिए जैसे बोला जाता था, कसम खाता था, वो तुरंत कांपने लगता था। बाद में फिर पकड़ में आ जाता था, लोग उसको 2-4 थप्पड़ मार भी देते थे लोग, ऐसे बराबर होता था। हम लोग सही बात है, आपने खुद अपनी आंखों से? हाँ, ये सब अपना देखा हुआ है। हम लोग बचपन में ये सब देखे हैं, अभी तो बहुत ही हो गया। अभी क्या है, अभी ऐसा अभी लोग आते नहीं है, अभी सबसे विश्वास लोगों का उठ गया है, बहुत कम। बात है, ये सच्चाई है, देखा हुआ है अपना। ये छोटकी तालाब है ये, और ये जो मंदिर बना था सतदेव नारायण लक्ष्मी नारायण तिवारी
इनको बनवाए थे। मंदिर का क्या इतिहास? इतिहास इसका बहुत पुराना है। लक्ष्मी नारायण तिवारी इनको बनवाया था। 1665 आसपास में ऐसा कुछ है, बनवाए थे। और उनकी 2 मिसेज थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो ये छोटकी तालाब छोटकी के नाम से है, और चौक में जो है वो बड़की तालाब है, उनके नाम से है। तो क्या उसी ऐसा क्या मैंने कुछ वैसा क्या है इस तालाब में कि लोग जो झूठ बोलते उसको स्नान तालाब में नहीं, यहाँ ये तालाब था उन्हीं का बनवाया हुआ। तो यहाँ से लोग नहा के उसमें जाते थे, तो मंदिर में ये चीज पता चलता था। जैसे कसम खाने के लिए लोग तैयार गए मंदिर के पास, तो कुछ लोगों ने देखा होगा ना, कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप तो पुराने हैं, जानते हैं। उतना तो नहीं है, लेकिन इतना था कि लोग आते थे और हम लोग छोटे थे बहुत, तो ये नहीं, तो बहुत लोग रहते थे, कसम खिलाया जाता था। तो जिसे जो चोरी करता था तो कांपने लग जाता था। यही इसका ये है कि वैसे सच्चाई थी। क्या नाम है सर? संजीत कुमार वर्मा। संजीत जी इसी गांव के? हाँ, यही गाँव का, यहीं प्रॉपर है। क्या है ये कहानी इस तालाब की? इस तालाब की कहानी तो हम लोग जान रहे हैं, जब से देख रहे हैं बचपन से कि जो भी आता है कसम खाने के लिए, तो हम लोग एक बार समझा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसा बात है, कसम खाइएगा तो एक का जान जरूर जाएगा, और दोनों झूठा रहिएगा तो दोनों का जान जाएगा। वही समझा देते हैं। तब भी आता है, नहाता धोता है, लेकिन मंदिर तक जाता है, उसके बाद से कसम नहीं खाता है, वहीं से भाग जाता है। मतलब कि लाइट डिटेक्टर तालाब है क्या है? हाँ। अच्छा। मतलब जो भी झूठ बोलता है वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो उसको यहाँ पर ले आएगा और फिर वो मंदिर जाते समय वो सच उगलना चालू कर देगा। वो मंदिर घुस भी नहीं करता है। हाँ, मंदिर घुसता ही नहीं, मंदिर के बाहर से वो लोग कंप्रोमाइज करके चल जाएगा। आपने देखा? हाँ, हम लोग कई बार देखे लाइव। अच्छा। ये 15 दिन पहले भी आया था। कहाँ से लोग आते हैं? खुट्टी से आता है, आपका उधर हो गया ये क्या बेड़ो उड़ो है, लोहरदगा से आता है, इधर अथी से आया था, ठाकुर गांव से भी आया था, बहुत दूर दूर से आदमी लोग। कुछ मान्यता है क्या तालाब को लेकर, या कुछ रहस्य है? कुछ रहस्य तो है, जो बड़ी तालाब और छोटी तालाब दोनों बना है साथ में। अच्छा। लेकिन बड़ी तालाब में नहीं नहाता है, छोटी ही तालाब में नहाता है। तो कुछ तो रहस्य है। पूजा पाठ भी होता है, कुछ पानी का उपयोग होता है? नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है, पानी का उपयोग नहीं होता है, बस तालाब है। हाँ, बस तालाब। क्या है इसके पीछे इतिहास कुछ होगा? अब इतिहास तो कृष्ण भगवान ही जानेंगे। कब से है ये तालाब, लगभग कितने सालों से? हम लोग को तो याद नहीं है, बहुत पहले से है। हाँ। जब से लक्ष्मी नारायण तिवारी थे, उसी समय से तालाब। लक्ष्मी नारायण तिवारी पुजारी हैं? पुजारी ने यहाँ का साक्षात भगवान थे वो। अच्छा। वो साक्षात भगवान थे लक्ष्मी नारायण तिवारी, मंदिर में लिखा हुआ भी है। और इसका एक बुक भी बना है, बुक भी है। तो कैसे आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर इस तरह से? हम लोग तो यहाँ शुरू से बचपन से रह रहे हैं, तो हम लोग आते जाता है, आदमी लोग नहाता धोता, हम लोग दादा लोग भी बताए, हम लोग दादी लोग भी बताई, तो ये सब देखे और सुने भी, और साक्षात अपने आंख से देख भी लिए। तो ये तो कोई भी चोरी करेगा घर में ही, अपने घर में भी हम लोग का पकड़ा जाएगा। हम लोग का यहाँ जो एगो सिंह जी है, राम अवतार सिंह, यही गाँव के, वो मूर्ति चोरी किए थे, और वो मूर्ति चोरी करके ले जाके नदी में छुपा दिए थे। ठीक है, तो सपना जब आया तो मूर्ति भी मिला है ना, वो मूर्ति कोर्ट में भी है, ओरिजिनल वाला, और एक यहाँ है, और उसका आज तक अपंग हो गया है वो आदमी। चरना फुलना जो होता है ना, घर से भिखमंगा टाइप से घूमना, वही हो गया है। तो गांव के लोग तो झूठी नहीं, चोरी नहीं करते? झूठी नहीं, गांव से पूछ रहा हूँ। गांव का लोग चोरी तो होता ही है, लेकिन अब कसम खाने कोई नहीं जाता है, पकड़ता नहीं है। अच्छा, वो लोग नहीं आते हैं? वो लोग पता है, वो लोग कोई नहीं आते। क्या नाम है सर? मेरा नाम मार्के तिवारी है, रामकृष्ण, इसी गाँव के। ये मंदिर निर्माता जो है उनके वंशज है। अच्छा। ये तालाब की क्या कहानी है? तालाब की कहानी नहीं, मंदिर की कहानी है। तालाब मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा सच है कि लोग अगर झूठ बोलते हैं तो स्नान करते फिर मंदिर में आते हैं कसम खाते हैं, संकल्प पंडित जी कराते हैं, उसके बाद कसम खाते हैं, अपना बयान देते हैं, जो है मन भगवान को हाजिर जान के, उसके बाद चले जाते हैं। तो उसका झूठ बोलने वाले लोग के साथ कुछ होता है, सच बोलते हैं वो सच बोलते हैं, उनका तो कुछ होना नहीं है। लेकिन जो झूठ बोलते हैं उसका यहीं पे दिखाई पड़ने लगता है, कांपने लगते हैं, ये करते हैं, बहुत सारा है ऐसा। कहाँ से लोग आते हैं सर? अभी तो पता नहीं, कहीं से भी आ जाते हैं, अगल बगल से, जिनको जानकारी। हाँ, जिनको जानकारी है। मंदिर की क्या कहानी है? मंदिर 1665 ईस्वी में बनाया गया, और लक्ष्मी नारायण तिवारी इसके निर्माता है, उन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया, मंदिर बनाया गया है।
और तालाब इससे जुड़ा हुआ तालाब मंदिर के साथ साथ तालाब भी बना था ना। हाँ। तो नहाने के लिए क्या है, तालाब है, कहीं से भी नहा के कोई आ सकता है। पता कब चला कि ऐसा देखने को मिलता है, ऐसी मान्यता है? ऐसा कुछ घटनाएं होती हैं मंदिर में, होती थी उस समय। हाँ। तो एक दो बार इस तरह का हुआ तो किसी का कोई नुकसान हो गया, झूठा कसम खाया कोई तो पकड़ में आ जाता है, तो लोग आते हैं, कतराते हैं, आते नहीं है। अच्छा, आते नहीं। देखिए, हम मंदिर में अब प्रवेश कर रहे हैं। ये राधा कृष्ण की मंदिर है, जिस मंदिर का मैं जिक्र कर रहा था। गेट है ये, और मंदिर के अंदर अब हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये राधा कृष्ण की मंदिर है, और ये मंदिर का भी इतिहास बहुत पुराना है। हम पंडित जी से सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर 2 तालाब है मंदिर से जुड़ा हुआ, एक छोटकी तालाब कहते हैं, एक बड़की तालाब कहते हैं। तो तालाब का जो दृश्य है मैंने आपको दिखाया है और गांव के लोगों से भी बात की है। अब हम पंडित जी से जोड़ते हैं और इस मंदिर की कहानी को समझते हैं, और जो तालाब में क्या रहस्य है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार पांडे। शैलेंद्र कुमार पांडे, कब से है? मेरा हो गया दूसरा साल चल रहा। 2 साल से। क्या है इस मंदिर की कहानी? इस मंदिर का खूबी है कि जो सोचकर आते इस जगह पर वो पूरा सावा बहान दिखाते हैं माता रानी। इस राधा रानी की शक्ति है कि स्त्री का बना हुआ भोग नहीं लगता यहाँ। स्त्री का बना हुआ भोग नहीं, पंडित जी लोग हम लोग बनाते हैं, हम ही लोग लगाते हैं। और दिन में और रात में दूध और रोटी घी लगाकर भोग लगाया जाता है इनकी। और इनकी 9:30 बजे के रात में शयन हम लोग कर कर भगवान को सुला देते हैं। फिर 5:30 बजे के बीच में मंदिर को भगवान को उठा देते हैं और खोलकर साफ सुथरा कर कर फूल पत्ती तोड़कर भगवान को 7:30 बजे आरती संध्या होता है सुबह। फिर 7:30 बजे शाम को आरती होगा, मिश्री बादाम का भोग लगेगा। उसके बाद रात में भोग लगेगा रोटी और दूध। मंदिर का इतिहास क्या हाँ, है? इस मंदिर का है 372 जा रहा है। 372 साल का मंदिर है, प्रचलित है। इसलिए कि 30 तारीख के पहले 370 साल हुआ था, लेकिन 30 तारीख के बाद जो पार हो रहा है तो 2-3 महीना जो जा रहे हैं, 2 महीना इसके बढ़ाया जा रहा है कि 380 साल का लिमिट लिया जा रहा है। इसलिए इनकी बहुत बड़ा शक्ति है। जो सोच के आता, माँ बहनों जितने जो भी आते हैं यहाँ से, जो सोच के आराधना करता है वो पूरा करते हैं। एगो लगभग रांची का स्कॉर्पियो भुला गया था, वो स्कॉर्पियो चोरी होने के बाद गाड़ी आपका 2 दिन के 3 दिन के अंदर इनकी तालाब का रहस्य बताएं। हाँ हाँ, नहाने का नहा लिए तो ये तो हो गया आपका। लेकिन चोरी हारी जो करते हैं, कोई भी तरह की आराधना होता है यहाँ आन के आराधना कर दीजिएगा राधा रानी को, तो पूरा साक्षात आवाहन हो जाते हैं। और वो गाड़ी मिला धनबाद में, गाड़ी बॉडी मिलकर और गाड़ी लाकर यहाँ लाया गया। 2 दिन के अंदर ही मिला? हाँ, 2 दिन के अंदर इनकी शक्ति यह है। और जो नदी जो बोलते हैं, नदी में ये कि जो चोरी हारी करते हैं, हाँ, उसमें बोलते हैं कि हम नहीं चोरी किए, तो बोलते कि नहीं किए, चलो तालाब से स्नान कर कर आते हैं। स्नान करने के बाद जो गेट है, ये गेट और बड़ा गेट के बाहर अपना जो लेते हैं वो खुद कह देते कि बोल हम लिए अपने उगल देते हैं। भगवान साक्षात आवाहन करवा देते हैं कि तुम खोल के बता दो, खुल के बता देता है। सच्चा है, इसमें सच्चाई है। और स्त्री को बना हुआ भोग नहीं लगता है। इस मंदिर का 370 साल का 80 साल का मंदिर है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।